निकाला गया, इधर आओ भाई, तुम तो रोजे से हो। कहा जी। पूरे रखते हो? कहाँ। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा इसको दाहिने तरफ खड़ा करो और इसी को सबसे पहले कोड़े मारो। रोजेदार एक रोजा नहीं छोड़ता है, लेकिन उमर इब्न अब्दुल अजीज कह रहे हैं इसको अब दाहिनी तरफ खड़ा करो, ये बेरोजगारों को बाद में मारना, पहले इसको मारो और 50 कोड़े इसको इससे शुरू करो, क्योंकि ये अकेले रोजा रखता है और पूरी बस्ती में नाफरमानी होती रही, लोग रोजा छोड़ते रहे, लेकिन ये किसी को ये नहीं कहता कि अल्लाह के अजाब से डरो, तुम भी रोजा रखो। ये अल्लाह के तबलीग नहीं करता है, ये कुरान और हदीस की दावत नहीं देता, ये लोगों को बुराइयों से नहीं रोकता है। खुद रोजा रख रहा है लेकिन लोगों को नहीं रखने का हुक्म दे रहा है, खुद अच्छे काम कर रहा है लेकिन लोगों को अच्छे काम की तरफ नहीं बुला रहा है। इसी से शुरू करो, इसी से शुरू करो। ये आदमी डबल मुजरिम है। हालात किसी भी तरीके के हों, चाहे कितने नागुफ्ताबे हों, और तुमसे शिर्क कराया जा रहा हो, तो कभी भी किसी भी हाल में अल्लाह के साथ कुछ भी शिर्क शरीक मत करना। इन क़ुतिलता हुर्रिक़ता, अगरचे कत्ल कर दिए जाओ या जला दिए जाओ। पहली चीज। दूसरी चीज पर आइए, हर मुसलमान गौर करे, शिर्क करता है कि नहीं करता है। बचो इन जुमलों से। कभी कभी हम लोग कह देते हैं ना, ओफो क्या डॉक्टर है यार, उस डॉक्टर ने मेरे बाप को बचा लिया। ओफो मेरा बेटा कितना बीमार था, उस डॉक्टर के पास दवा लेने गए, उस डॉक्टर ने मेरे बेटे को मरने से बचा लिया। निकल जाता है हमारे मुंह से, लेकिन बचो इन जुमलों से, एहतियात बरतो। आपको यह कहना चाहिए क्या शिफा दी है अल्लाह ने उस डॉक्टर के हाथ में, उसकी दवा में। एक खुराक कोई खाता है, अल्लाह उस डॉक्टर की दवा से शिफा दे देता है। अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में ऐसी शिफा दी कि मेरे बाप बच गए, मेरा बेटा बच गया। ये जुमले बोलिए। जहां आपने ये बोल दिया क्या डॉक्टर है यार, उसने तो ऐसी दवा दी, मेरे बाप को मरने से बचा लिया, मेरे बेटे को मरने से बचा लिया। अरे मेरे बेटा तो आखिरी सांसें ले रहा था, डॉक्टर क्या डॉक्टर है, उसने बचा लिया। कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, अगरचे हमारे दिल में नहीं है, लेकिन शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। हमारे घर में कुत्ता पला हुआ है, एक मिसाल दे रहा हूं, रात भर निगरानी करता है। चोर घुसने वाले थे, हमारे घर में डाका डालने वाले थे, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए। आपने सुबह उठकर कह दिया ओफो अगर घर में कुत्ता नहीं होता तो चोरी हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ते ने चोरी बचाई। आपने कह दिया घर में कुत्ता नहीं होता तो चोरी हो जाती। आप ये कहो ओफो अल्लाह ने इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बचवा दी। अगर मेरे घर में, हालांकि घर में कुत्ता नहीं पाला जा सकता है, लेकिन एक मिसाल मैं दे रहा हूं आपको। तो मेरे भाइयों, शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक होता है। ला तुशरिक बिल्लाही इन शैअन इन क़ुतिलता हुर्रिक़ता, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज पर आइए, क्योंकि एक चीज पर हम बोलने लगेंगे तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा। आइए दूसरी चीज, हम और आप गौर करें कितना शिर्क कर रहे हैं। तो पूरे मुसलमान हैं कि नहीं, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल है या नहीं। अब दूसरी चीज पर गौर कीजिए, मुआशरे का जबरदस्त हिस्सा है ये। वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक, अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना। वालिदैक में दोनों चीजें शामिल है, माँ भी और बाप भी। वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ और बाप दोनों की कभी भी किसी भी हाल में नाफरमानी मत करना। आगे वाला जुमला सुनो, थोड़ा सा बुरा लगेगा, और जो लोग अपने माँ बाप से नाराज हैं उनको तो हकीकत में बुरा लगेगा। हो सकता है कि जलसे से उठ के भागने लगे कि मौलवी मेरी हमारे खिलाफ बोल रहा है। वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। वही नामराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे वो दोनों यानी माँ और बाप तुम्हें हुक्म दें इस बात का कि तुम मेरे घर से, अहलो अयाल से निकल जाओ, मालो दौलत छोड़ो, यही रख दो जो तुमने कमाया, भागो यहां से, भागो यहां से।
अन तखरुज मिन अहलिका व मालिका, अगर वो तुम्हें तुम्हारे माल से बेदखल कर दें और तुम्हारे अहल वयाल यानी बीवी बच्चों से भी बेदखल कर दें, तो तुम्हें अपने बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा और अपना कमाया हुआ माल भी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि तू भी और तेरा कमाया हुआ माल भी तेरा नहीं है, ले अबीक तेरे बाप का है। अगर बाप ने तुझे पैदा नहीं किया होता तो तू कहां से कमाता? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नका व मालुका ले अबीक, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप के लिए है। अगर वो कहे जा बीवी बच्चे छोड़ भाग यहां से, मैं तुझे निकाल रहा हूं अपने घर से, तो बीवी बच्चों को छोड़ के भाग जाओ, निकल जाओ। वो कहे कि सारा माल जो तुमने कमाया छोड़ो, यहां पर रख दो यहां, और फिर तुम्हें निकाल दे, तो तुम्हें अपना माल भी छोड़ना पड़ेगा। अपना माल क्या छोड़ोगे? अपने बाप को। बाप की तो वरासत में तो फल फूल रहे हो, बाप के मरने का इंतजार कर रहे हो कब मरे और ये हिस्सा हमें मिले। मेरे भाइयों, वो अपना माल बाप के लिए क्या छोड़कर भागेगा? यहां मां बाप का मकाम और मर्तबा बताया जा रहा है कि कितना ऊंचा है, कि कभी भी किसी भी हाल में उनकी नाफरमानी नहीं करना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए बहुत दिनों के बाद। वो मुल्के शाम में थे। जब उनसे मिलने के लिए गए, दरवाजे को खटखटाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने दरवाजा खोला। इस्माइल की बीवी नहीं जानती थी कि ये मेरे शौहर के बाप हैं, यानी मेरे ससुर हैं, मालूम नहीं था उनको। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जानते थे, जब ये औरत ने दरवाजा खोला तो ये मेरे बेटे की बीवी ही होगी। पूछा, बेटी मुझे इस्माइल से मिलना है। बहू ने जवाब दिया बुजुर्गवार से कि इस्माइल तो घर पे है नहीं, वो तो जंगल की तरफ गए हुए, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, इसलिए शिकार करने के लिए गए। कोई जानवर जो हलाल होगा उसका शिकार करके लाएंगे तब खाना बनेगा, वो घर पे नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बात ही बातों में पूछ लिया, बेटी घर का गुजर बसर तुम्हारा कैसा चलता है? क्या हाल है तुम्हारे घर का? कहने लगी, बहुत बुरा, इंतहाई गरीबी में मेरी जिंदगी गुजर रही है। सुबह अगर खाने को मिल जाता है तो शाम को भूखी सोती हूं, और शाम को अगर खाने को मिल जाए तो दूसरे दिन सुबह भूखा उठना पड़ता है, और फिर खाने को कुछ नहीं। बहुत तंगी है, बहुत परेशानियों में हमारी जिंदगी गुजर रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ठीक है बेटी, अब मैं तो जा रहा हूँ, आया तो था तुम्हारे शौहर से मिलने, लेकिन तुम्हारे शौहर तो मिले नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं यानी मेरा तुम्हारा शौहर या मेरा बेटा घर पे आ जाए, ये नहीं कह रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं, जब तुम्हारा शौहर घर पे आ जाए तो उससे कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, एक बुजुर्ग आदमी आया था, वो तुम्हें सलाम कहकर गया है, और उसने ये भी मशवरा दिया है तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, अपने घर की चौखट बदल दो। औरत कहती है कि पागल हो गया ये बुढ़ा, सटिया गया, घर की चौखट तो ठीक है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, मैं अपनी चौखट घर की क्यों बदलूं? और ये बुढ़ा होता कौन है मशवरा देने वाला? दिल में सोचती है, कहा ठीक है वो आएंगे तो कह देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। शाम को जब इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार का गोश्त लेकर आए, बीवी खाना बनाने लगी, और बीवी ने खाना बनाते बनाते फरमाया, मेरे सरताज आज एक बूढ़ा आदमी आया था। अच्छा, कुछ कह रहा था? उसने आपको सलाम कहा। सलाम का नाम सुना इस्माइल समझ गए, हैं? एकदम सही से बैठ गए। अच्छा, बूढ़ा आदमी आया था, मुझे सलाम बोला है? कि हाँ, वो आपको सलाम बोल कर गए।
वालैका वालैहिस्सलाम, वालैकी वालैहिस्सलाम, उस उन पर भी सलामती हो, तुम पर भी सलामती हो। और कुछ कहा उन्होंने? कहा वो बुढ़ा बड़ा दिमाग का खिसका हुआ लग रहा था, सटियाया हुआ लग रहा था। कहा क्यों? कहा वो कह रहा था कि जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं तो उनसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, उसको बदल दो, चेंज कर दो, घर की चौखट ठीक नहीं है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी बीवी, उसने तुमसे कुछ पूछा था? कहा उसने पूछा था घर में गुजर बसर कैसी चल रही, जो हकीकत थी मैंने बता दिया। मैंने कह दिया कि अच्छी नहीं चल रही है, सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और शाम को खा लो तो सुबह भूखा उठना पड़ता है, फिर कुछ मिलता ही नहीं। बड़ी तंगी में, बहुत ही परेशानी में हमारी जिंदगी गुजर रही है। फरमाया मेरी बीवी, वो बुजुर्ग बुढ़ा मेरा बाप था, तुम उसकी बहू, उसने मुझे सलाम कहा है, मैंने जवाब दे दिया है। उसने कहा घर की चौखट बदल दो, तो इस चौखट को बदलने की बात नहीं कही थी। उसने चौखट को बदलने का मतलब यह था कि तुम अल्लाह की नाफरमान बंदी हो, नाशुक्री बंदी हो। तुमने कहा घर की गुजर बसर अच्छी नहीं चल रही है, तुम्हें तो कहना चाहिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसने जिस हाल में भी रखा है हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है मैं खुश हूं। तुम्हें यह कहना था, लेकिन तुमने कहा बड़ी तंगी में गुजर रही है, तुमने अल्लाह की नाशुक्री की है, इसलिए मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया है अपने घर की चौखट बदल दो। इसका मतलब यह है कि मेरे बाप ये कह कर गए हैं कि अपनी बीवी बदल दो। ऐसी नाशुक्री और नाफरमान बीवी को तुम अपनी बीवी न रखो, इसको तलाक दे दो। ओ मेरी बीवी, मैं सब कुछ मान सकता हूं, लेकिन अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। जा, मैं तुझे तलाक दे रहा हूं। बाप का हुक्म यह था। गुजर रही होगी लड़कों पर, अरे क्या बैठ के लेके बैठ गए मौलाना साहब, सब बाप का ही हक है, औलाद का कोई हक ही नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया और बेटे ने उसको कर डाला। इस्माइल ने दूसरी शादी की, फिर कुछ अरसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा आए। इस्माइल अलैहिस्सलाम दोबारा भी नहीं थे, शिकार खेलने गए हुए थे। फिर दरवाजे को दस्तक दी, दूसरी वाली जो बीवी नई थी उन्होंने दरवाजा खोला, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम हुआ। कहा मुझे इस्माइल से मिलना है। नहीं नहीं, वो तो नहीं है, जंगल में गए हैं, शिकार खेलने के लिए गए हैं, घर में खाने के लिए गोश्त का इंतजाम करने के लिए गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताओ घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है उसका बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भूखा उठाता ज़रूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि वो हमको हर हाल में, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक, ये जाने लगे तो कहने लगे कि बेटी, जब इस्माइल घर पे आ जाए तो कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और यह भी कहा है कि घर की चौखट बहुत अच्छी है, इस चौखट की हिफाजत करना, इस चौखट को बचा के रखना, इस चौखट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छी है घर की चौखट तुम्हारी। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो बीवी ने पूरी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा मेरी बीवी जानती हो वो कौन थे? वो मेरे बाप थे, सलाम करने वाला मेरा बाप, वो बूढ़ा आदमी मेरा बाप। और चौखट जानती हो? कहा नहीं। कहा वो तुम हो, मेरे बाप ने कहा है कि चौखट को सही रखना, यानी ये अच्छी चौखट है, इसका मतलब ये है कि तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की है, अच्छी बात कही है। और मेरे बाप ने कहा है कि चौखट ठीक है, इस चौखट को बहाल रखना। मैं अपने बाप का हुक्म मानकर तुम्हें अपने पास रखूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे भाइयों, इस वाक़े से अंदाज़ा लगाइए कि माँ बाप की कितनी फर्माबरदारी हुआ करती थी। अल्लाह ताला ने वालिदैन के ताल्लुक से फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना।
तुम हर हाल में अल्लाह ही की इबादत करना, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करना। वबिल वालिदैनि एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना, अपने बाप के साथ अच्छा सुलूक करना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना। एहसान कहा है, एहसान जानते हो किसको कहते हैं? वबिल वालिदैनि एहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अच्छा सुलूक। एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है, हर नेकी शामिल है। सिर्फ यही नहीं कि अपने बाप की बात मान ली बस हो गया। अगर बाप बीमार है तो उसका इलाज कराना ये एहसान है। बाप उठ नहीं पा रहा है, उसको उठाना और गोद में लेकर उसको उसके बिस्तर पे बिठाना ये एहसान है। बाप बिस्तर पे लेटा हुआ है, कह रहा बेटे मुझे दरवाजे के बाहर कुर्सी लगाकर बिठा दो, थोड़ी देर में बाहर की हवा खाना चाहता हूं, और वो उठ नहीं पाता है, तो बाप के लिए वो कुर्सी दरवाजे के बाहर रखना और अपने बाप को अपनी कमर पे लाद के ले जाकर उस कुर्सी पर बिठा देना, ये नेकी में, एहसान में शामिल है। जरा गौर करो कि एक सहाबी अपनी माँ को जो अंधी थी और हाथों से कोड़ी थी और पैरों से लंगड़ी थी, दांत नहीं थे मुंह में, उसने कहा मैं उम्रा करना चाहती हूं, तवाफ करना चाहती हूं खाने काबा का। उसका बेटा उसको खाने काबा की तरफ ले गया। अब लंगड़ी थी तो बेचारी चल नहीं सकती थी, अंधी थी, देख नहीं सकती थी, इसलिए बेटे ने उसको अपने कांधों पर लाद लिया, अपने कांधों पर सवार कर लिया, अपनी गोद में उसको उठा लिया और पीठ पर सवार कर लिया। और उसके बाद बेटा अपनी माँ को तवाफ कराने लगा। पांचवा या छठा चक्कर था कि उनकी मुठभेड़ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हो गई। हजरत उमर फारूक से अलैक हुई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। ये सहाबी हजरत उमर से कहने लगे अमीरुल मोमिनीन ये मेरी माँ है। हजरत उमर ने कहा कि तुम्हें बहुत अच्छी माँ मिली है। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं